दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र है। मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान खाली समय में गूगल टॉक के जरिए लोगों से बात किया करता था। मेरा ज़्यादातर समय एचआर से बात करके बीता करता था। इससे मुझे इंटरव्यू की टिप्स और जॉब के बारे में पता चलता था। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था। मेरे इतने फ्रेंड बन गए थे जिसकी वजह से मैं चिंता मुक्त हो गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे अपने ही कंपनी में जॉब देने की बात कह डाली थी। मैंने पूरा फोकस अब पढ़ने पर लगा दिया था। इसी दौरान मेरी बात गूगल टॉक के जरिए एक लड़की से हुई जिसका नाम लवली था। लवली नोएडा की एक कंपनी में एचआर थी। उसने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया था और लवली ने कहा था, जब आपका पूरा कोर्स हो जाए तो तुम मेरे पास मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुमको अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैंने बाकी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकाल कर रोज उससे बात करता था। बात करते करते कब मैं उससे प्यार करने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। 9 महीने लगातार बात करने की वजह से लवली भी मुझसे प्यार करने लगी थी। ऐसा जान पड़ता था कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। अब मैं उससे बिना बात किए रह नहीं पाता था। लवली भी मेरा इंतजार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से 3-4 घंटे रोज बात करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मानकर पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसी अंधेपन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रोज चैट के जरिए बात हो ही जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्जाम में मुझे मार्क्स कम मिले तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे रख लेगी? इस पर लवली ने बोला, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। फिर उसने बोला, अभी आ जाओ, अभी तुम्हारी जॉब लगवा देती हूँ। मैंने कहा, अभी मैं गुजरात में हूँ, नोएडा कैसे आ सकता हूँ? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आ जाऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैं नोएडा में किसी को नहीं जानता, रहूँगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारे फैमिली मेंबर को समस्या तो नहीं होगी? उस पर उसने कहा कि वो अकेले फ्लैट लेकर रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेंबर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली मेंबर को बता दिया है। मैंने पूछा, क्या बताया है? इस पर उसने बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि भला कोई लड़की अपने फैमिली मेंबर को सिर्फ दोस्ती है ये कैसे बता सकती है। इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। इसी बीच मेरे एग्जाम आ गए और मैंने जब लवली को बताया तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्जाम पर देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्जाम था। उसके बाद मुझे नोएडा जाना ही था। एग्जाम के चक्कर में मैं उससे ना ही एड्रेस पूछ पाया, ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्जाम खत्म हो गया और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये खुशखबरी देने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो लवली ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका इंतजार करता रहा। मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैं अच्छे नंबर से भी पास हो गया, लेकिन लवली का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था, ना ही उसका एड्रेस, और वो गूगल टॉक पर भी नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लवली की वजह से मैं किसी और फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दिया था। 3 महीने बीत गए लेकिन लवली ऑनलाइन नज़र नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं लवली का इंतजार गूगल टॉक पर करता हूँ, लेकिन वो नहीं मिली। पता नहीं उसने मुझे सच्चा प्यार किया था या नहीं। मुझे आज भी उसका इंतजार है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।